इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं रिकर्सिव फंक्शन क्या है और ये कोडिंग के अंदर हमारे पास किस तरीके से अप्लाई किया जा रहा होता है। तो रिकर्सिव फंक्शन जो है हम टाइपस्क्रिप्ट के अंदर किस तरीके से अप्लाई करते हैं, सबसे पहले हम सीख लेते हैं ये रिकर्सिव फंक्शन है क्या। जैसे हम फंक्शन पढ़ रहे हैं, हमारी पूरी सीरीज आ रही है, तो अ रेसिपी डेट से टू रिपीट अ स्टॉप अंटिल द डिश इज डन। तो ये क्या कह रहा है, मतलब इसको समझा देता हूँ बिल्कुल सिंपल अल्फाज में। एक हमने कंडीशन बनाई हुई है, तो वो रेसिपी से मुराद है कोई भी कंडीशन हमने बनाई हुई है तो वो रिपीट होते रहेगी। क्या होती रहेगी? बार बार रिपीट होते रहेगी जब तक कि अनटिल द डिश इज डन, यानी कि जो डिश से मुराद है जो हमने कंडीशन दी हुई ना फंक्शन की, वो कंप्लीट नहीं होती या कंप्लीट नहीं होगी तो उस वक्त तक वो रिपीट होते रहेगी। तो इसका सीखने का तरीका एक ही है, वो कोडिंग के जरिए हम बात करेंगे रिकर्सिव फंक्शन। तो आ जाते हैं हम रिकर्सिव फंक्शन के ऊपर और वीएस कोड के ऊपर और अपनी कोडिंग स्टार्ट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम, क्योंकि ये फंक्शन की रिकर्सिव फंक्शन लव्स फंक्शन से ही वाजे है कि ये एक अदद फंक्शन है, तो मैं एक फंक्शन की बॉडी ले लूंगा। यहाँ पे मुझे ऑप्शन दे रहा है fun लिखने के बाद ही फंक्शन ये वाला मैं ले लूंगा। अब मैं इसमें कुछ चेंजेस करा लूंगा। नेम जो है मेरा वो होगा अपनी पसंद का, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहूंगा काउंट डाउन। काउंट डाउन आपको पता है जैसे कि होता है काउंट डाउन 5 4 3 2 1 0, फिर इसके बाद कोई मूवी वगैरह कोई भी स्टार्ट हो रहा होता है। काउंट डाउन, ये वाले काउंट डाउन की बात की जा रही है। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पैरामीटर्स में क्या सिलेक्ट करूँ। पैरामीटर्स को मैं मिटा के मैं बोलूँगा पैरामीटर जो है, मैं एक एग्जाम्पल हम एक नंबर की ले रहे हैं, इसमें हम नंबर बनाएंगे जिसमें हम करना चाह रहे हैं 5 4 3 2 1, ठीक है। तो इस तरीके से हम बनाना चाह रहे हैं, तो नंबर हो गया। और अब टाइप भी मैं नंबर ही दे रहा हूँ, ठीक है। पैरामीटर में भी नंबर लिया है और मैं डेटा की जो टाइप है वो भी नंबर ले रहा हूँ, ठीक है, ताकि हम सिंपल तरीके से समझ सके। सबसे आसान तरीका ही इसका समझने का नंबर है। और नंबर में मैं वाइट यूज़ करने वाला हूँ, नंबर के साथ वाइट। और मैं इधर अपने कर्ली ब्रेसेस में एक कंडीशन लगाऊंगा इफ़ की मदद से। तो इफ़ की मदद से कंडीशन लगा लेते, मैं कह देता हूँ अगर नंबर जो है मेरे पास लेस देन इक्वल टू 0 आ जाए, या तो 0 के बराबर हो या फिर 0 से छोटा हो, तो भाई आप ये लिख देना, ठीक है। इफ़ में, इफ़ की बॉडी आपको याद होगी, इफ़ में 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, आपको याद होगी कौन कौन सी 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। वीडियो को पॉज करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मूवी स्टार्ट नाउ, तो मूवी स्टार्ट नाउ कर दिया है हमने अपने पास कंसोल डॉट लॉग की मदद से। मैंने बोला इफ के अंदर 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती है। फर्स्ट जो है खुद इफ, और दूसरा इसका पैरेंथेसिस लगाते हैं, और तीसरा कर्ली ब्रेसेस जिसके अंदर हम कंसोल डॉट लॉग की मदद से प्रिंट ले रहे होते हैं। ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती है। तो ये मैंने इफ की कंडीशन फंक्शन के अंदर यूज कर ली। अब मैं इसके इफ के अंदर ही मैं जो है अपना रिटर्न कराऊंगा, और रिटर्न फंक्शन भी हम पढ़ चुके हैं, तो ये मैं रिटर्न करा के सिर्फ रिटर्न करके छोड़ दूंगा, ठीक है, ये बार बार, ताकि ये रिटर्न होता रहे। नेक्स्ट जो है मैं ये इफ से बाहर आ जाऊंगा। इफ की मेरी कंडीशन कंप्लीट हो चुकी है। इफ से बाहर आने के बाद हम एक और प्रिंट करवाना चाहते हैं, वो हमारा प्रिंट है कंसोल डॉट लॉग और हमारा नंबर जो कि हम देने वाले हैं, हमारा नंबर। और इसके बाद काउंट डाउन दोबारा से, क्योंकि अब हमने काउंट डाउन बनाया और अभी तक इस्तेमाल नहीं करा, तो काउंट डाउन को मैं मेंशन कर देता हूं अपने पास कि काउंट डाउन की मेरी क्या कंडीशन हो। मैं बोल देता हूं आपको जो नंबर दिया जाएगा उसमें से आप 1 माइनस करते रहो। वो बोलेगा अच्छा इतनी सी बात है, ये तो मैं कर दूंगा, ये तो मेरा दाएं हाथ का काम है। तो काउंट डाउन को हम बता देते जब भी फंक्शन यूज कर रहे होते, आपको याद होगा हम इस तरीके से काउंट डाउन फंक्शन के अंदर ये लिख देते। और मेरा जो नंबर है, अब मैं नंबर यहाँ पे देने वाला हूँ 5। कोई भी दे सकते हैं अपनी पसंद का, मैंने 5 दे दिया है ताकि बहुत ज़्यादा लंबा ना हो।
तो ये कंडीशन बन चुकी है। एक बार इसको मैं रन करा के दिखा देता हूँ क्या ये फंक्शनेबल है या नहीं। तो मैं लिख देता हूँ अपने पास, एक नया कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेता हूँ पावर शेल को हटा के, TSC, आई थिंक माई फाइल नेम इज main.ts, और नेक्स्ट जो होगा वो नोट main.js। आप देख सकते हैं इसने मुझे जो आउटपुट दिया है वो क्या दिया है। इसने मुझे नंबर ही दिए हैं, लेकिन किस तरीके से दिए हैं तो आपको देखा, इसने हमें नंबर शो कराए, किस तरीके से शो कराए, 5 4 3 2 1 मूवी स्टार्ट नाउ, जो कि मैंने अपना मैसेज प्रिंट करवाया था। ठीक है, ये मैसेज मैंने अपना प्रिंट करवाया था, तो इसने वही मैसेज मुझे दे दिया। तो ये आपको कंडीशन में आप समझा देता हूँ, ये जो है फंक्शन, रिकर्सिव फंक्शन किस तरीके से काम किया है इसने। स्टार्ट में हमने क्या बोला, इसको भी मैं हाइड कर देता हूँ। स्टार्ट में हमने बोला हम फंक्शन ले रहे हैं, फंक्शन में मैंने एक नाम देना, तो मैंने काउंटडाउन दिया और नंबर दे दिया, दोनों पैरामीटर भी और टाइप भी। वाइड का इस्तेमाल करते हुए मैंने अपने पास कंडीशन बनाई कि अगर ये 0 के बराबर हो जाए तो ये मैसेज प्रिंट कराना, अगर ये 0 के बराबर हो जाए। अब ये 0 के बराबर कब हुआ है आपको मैं दिखाऊं। अब ये जब 5 4 3 2 1 और 1 के बाद आपको पता है 0 आएगा, तो ये 0 प्रिंट नहीं कराएगा। इसको मैंने बोला 0 के बराबर हो तो आप ये प्रिंट करा देना, ये वाला मैसेज। ये मैसेज हम अपनी पसंद से कुछ भी लिख सकते हैं, तो ये मैंने अपनी पसंद से ये लिख दिया, मूवी स्टार्ट नाउ। आप फिल्म जो भी स्टार्ट करना चाहते हैं, वीडियो स्टार्ट नाउ, जो भी है, ठीक है। और अच्छा, ये मैंने यहाँ पे इफ के अंदर रिटर्न फंक्शन करा, बार बार ये क्या कर, रिटर्न का मतलब है ये दोबारा से ऊपर भेजेगा। कब भेजेगा, अब देखिए console.log की कहानी समझिए क्या है। console.log को मैंने बोला नंबर, ठीक है, सबसे पहले ये गया है नंबर। console.log जाके ढूंढेगा ऊपर नंबर कहाँ है, तो नंबर उसको मिला यहाँ पर, और फिर नंबर में उसने ये पूरी कंडीशन चलाई जो अभी मैंने बताई है, ठीक है। और फिर काउंटडाउन जब मिला ना, काउंटडाउन, तो जब कंडीशन चलाने लगा तो उसको काउंटडाउन भी मिला है। काउंटडाउन जब मिला तो उसने चेक करा, काउंटडाउन के अंदर हमने एक कंडीशन सेट की है जो कि सबसे मेन कंडीशन है हमारी, जो कि इस पूरे प्रोग्राम पे डिपेंड कर रही है, वो ये वाली है लाइन। काउंटडाउन को मैंने बोला है नंबर में से माइनस करा दो 1 को, तो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, तो आप अपनी है। तो नंबर क्या डाला है मैंने, अच्छा नंबर क्या डाला है, सवाल ये होता है कि हमने नंबर क्या लिया अपने पास, तो नंबर मैंने लिया है 5। नंबर क्या लिया हमने 5, तो इसने क्या किया होगा, 5 में से माइनस कराया होगा 1 को, 5 में से 1 को माइनस कराया इसने, ठीक है। 5 में से माइनस करा दिया इसने 1, जो कि मुझे इसने आंसर दे दिया है 4। देखिए आप, तो सबसे पहले इसने 5 प्रिंट कराया क्योंकि मैंने नंबर कर लिखा था, सबसे पहले इसने नंबर को प्रिंट करा दिया 5। फिर उसके बाद इसने ये वाली कंडीशन चलाई है, 5 में से 1 माइनस करा दिया। इसी तरीके से इसके पास जो आंसर आया उसको ये फर्दर प्रिंट कराता गया, इसको ये फर्दर प्रिंट कराता गया। फिर क्या कराता गया, इसके पास क्या आंसर हो गया, 4 हो गया। अब ये कंडीशन क्या है, नंबर क्या हो गया, 5 की 4 हो गया, और फिर दोबारा से माइनस की साइन, और फिर 1, और तो इस इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा 3। तो ये फर्दर इसी लूप के ऊपर इसने काम किया है, ठीक है। तो इस तरीके से ये चला है। आपको अब कंफ्यूजन क्लियर हो गई होगी। 5 से फिर ये हो गया होगा, क्या हो गया होगा 3, और आंसर आ गया 3 - 1 2, और फिर ये अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 2 - 1 1। अब जब ये 1 पे आ गया, 1 के बाद जब ये 0 पे आएगा, मैंने बोला था अगर 0 पे आ जाए तो अब ये क्या हो गया होगा हमारे पास अब ये हो गया है 1। तो 1 में से जब मैं 1 माइनस करूंगा तो मुझे आंसर मिलेगा 0। तो अब ये 0 प्रिंट नहीं कराएगा, क्योंकि मैंने इसको मना किया था कि 0 प्रिंट नहीं कराना। जब तुम्हें 0 मिल जाए तो तुम मुझे ये मैसेज प्रिंट कराओगे। मैंने बोला था नंबर जब 0 के बराबर हो जाए या 0 से छोटा हो जाए, तो जब जैसे ये 0 हुआ तो इसने मुझे मूवी स्टार्ट नाउ प्रिंट करा दिया। आप देख सकते हैं नीचे console.log में इसने 1 के बाद इसने 0 प्रिंट नहीं कराया, इसने ये प्रिंट कराया, क्योंकि मैंने एक कंडीशन फिक्स की हुई थी। अगर मैं कंडीशन फिक्स इसका नंबर चेंज करके 2 पे कर लेता तो फिर क्या करता है, ये मुझे 2 के बाद 1 प्रिंट नहीं कराता, और 1 से पहले ही मुझे मूवी स्टार्ट नाउ का दे देता। तो ये हम कंडीशन ऐसे बना सकते हैं जो भी आप चाहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास तरीका है रिकर्सिव फंक्शन को बनाने का। एक
ये थी बेसिक सी एग्जाम्पल। अब थोड़ा सा एडवांस काम करेंगे रिकर्सिव फंक्शन के अंदर। एक एग्जाम्पल लेके क्रिएट करेंगे रिकर्सिव फंक्शन, क्रिएट अ फंक्शन दैट कॉल इटसेल्फ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। ठीक है, तो अपनी एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो इसको मैं कर लेता हूँ पूरे कोड को कमेंट, क्योंकि आप जब भी वर्किंग करें तो मैं आपको हर दफ़ा रिकमेंड करता हूँ कोड को मिटाया नहीं करें, बाद में प्रैक्टिस करनी होती है तो चीज़ें याद नहीं रहती। तो आप क्या किया करें, कमेंट कर दे। कमेंट बहुत अच्छी चीज़ है। अब ये कोड मेरा पास वर्क नहीं करेगा जब भी मैं कोडिंग करूँगा, और ये मेरे पास एक तरीके से सेव भी होगी। अब जब मुझे बाद में प्रैक्टिस करनी होगी, जब टेस्ट वगैरह होगा, टेस्ट की प्रैक्टिस करें हम और वैसे भी सीख रहे, तो हमें ये काफ़ी आसानी रहेगी इससे। तो हमारे पास बोलिए क्रिएट अ फंक्शन दैट्स कॉल इटसेल्फ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। तो एक फंक्शन जो है यानी कि क्रिएट करना है हमारे पास, क्रिएट अ फंक्शन टू सॉल्व प्रॉब्लम। ठीक है, तो एक सवाल दिया है मैंने आपको, ये स्लाइड में भी मौजूद है सवाल। तो ये किस तरीके से होगा, आ जाते हैं इसके ऊपर। तो इसका प्रोग्राम मैं बना लूँ, टाइम लगेगा थोड़ा, क्या करें। चलो ऊपर से थोड़ा सा कॉपी पेस्ट करते हैं, ऊपर वाले प्रोग्राम को ही मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, लेकिन थोड़ा सा वो मैंने बॉडी उसकी चेंज कर दी है, क्योंकि मैं बनाना नहीं चाहता, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है वीडियो का। चलो अब बना ही लेते हैं। फंक्शन में मैंने बोल दिया फंक्शन का जो नाम होगा मेरा फैक्टोरियल होगा, और फिर मैंने बोल दिया n जो होगा मेरे पास वो एक नंबर होगा। पैरामीटर को n बोल दिया और डेटा टाइप मेरी नंबर है। ठीक है, इसके बाद मैंने बोल दिया ये जो है हमारे पास नंबर है पूरी, और कर्ली ब्रेसिस से मैंने बता दिया है भाई इफ़ की जो मेरी कंडीशन है भाई वो इस दफ़ा थोड़ी मैंने चेंज कर दी है। मैंने बोला है इफ़ की कंडीशन को इस बार मेरी 0 के बराबर हो तो रिटर्न कराओ 1 को, रिटर्न करा दो 1 को। अच्छा, ये फैक्टोरियल का काम है, मैथमेटिक्स का काम है। ये जिनको मैथमेटिक्स में अच्छे वो जल्दी पिक कर लेंगे। फैक्टोरियल आप लोगों ने शायद मैथ्स के अंदर पढ़े हुए होंगे, फर्स्ट ईयर के अंदर, फर्स्ट ईयर मैथ के अंदर प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट ने। एन स्टेरिक फैक्टोरियल n-1 और सेमीकोलन। देन मेरी नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी वो मैं लेट को बताऊंगा। आप जो है रिस्पॉन्स के अंदर मैं सेव करा दूंगा अपनी सारी मेन कंडीशन। वो है मेरी इस इक्वल टू फैक्टोरियल का एक नंबर मेरी पसंद का होगा, मैं 5 लिख देता हूँ, कुछ भी दे सकते हैं आप, फैक्टोरियल 5। और नेक्स्ट जो होगा हमारे पास वो होगा कंसोल डॉट लॉग, और इसको मैं बोल दूंगा रिस्पॉन्स करो भाई, कंसोल डॉट लॉग और रिस्पॉन्स। तो मेरे पास प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। एक बार इसको मैं रन करा के भी दिखा देता हूँ। टर्मिनल में आ जाएंगे अपने, टर्मिनल काफ़ी छोटा हुआ है, TSC और main.ts हर दफ़ा वॉच मोड ऑन करना रह जाता है। TSC main.ts और नोट main.js। अच्छा, ये फैक्टोरियल काम किस तरीके से कर रहा है आप देख सकते हैं। इसका आंसर हमारे पास जो आया है, आंसर ही नहीं आया, ऊपर चेक कर दे शायद आएगा। हाँ, 120 इसने आंसर दिया। अब ये 120 आंसर किस तरीके से दिया ये समझने वाली बात है। 5 फैक्टोरियल किसके ऊपर इसने वर्क किया है। ठीक है, तो फंक्शन फैक्टोरियल हमने सबसे पहले बोला फैक्टोरियल, और फिर मैंने बोला इसको नंबर, और फिर हमने दोबारा मेंशन कर दिया कि हमारे पास ये नंबर है। और कंडीशन मैंने बनाई कि इस दफ़ा जो कंडीशन है वो मेरी जब n बराबर हो जाए 0 तो आप रिटर्न कर। इस दफ़ा मैंने अपना कोई मैसेज नहीं लिखा कंसोल डॉट लॉग से, वैसे पिछली दफ़ा हमने जैसे लिखवाया था। इस दफ़ा हमने क्या किया है, बोला है रिटर्न होगा 1। ठीक है, हर दफ़ा एक रिटर्न हो जाए, हर दफ़ा एक वैल्यू को रिटर्न कर देना, दोबारा से वापसी भेज देना। ठीक है, दोबारा से ये वापसी भेजते रहेगा कब तक भेजेगा,
जब तक के 0 के बराबर ना हो जाए तो ये रिटर्न कराते रहेगा, रुकने वाला नहीं है। अगर आपने 1000 से स्टार्ट किया तो 999, 998, जब तक 0 के बराबर नहीं आएगा तो ये रिटर्न ही कराते रहेगा। तो जब भी मैंने थोड़ा सा सिंपल रखा, वैल्यू 5 रखी है ताकि ज़्यादा लूप बड़ा ना चले। फिर दोबारा से एक और रिटर्न बनाई मैंने, कंडीशन एक रिटर्न लगा चुका था, दोबारा रिटर्न लगाई क्योंकि मुझे फैक्टोरियल करना है। फैक्टोरियल भी सिखाना पड़ेगा आपको इस एग्जाम्पल में, वरना काम नहीं बनेगा जो प्री मेडिकल है और दूसरे कॉमर्स स्टूडेंट को। तो फैक्टोरियल भी थोड़ा सा पढ़ लेंगे इसके अंदर। एन स्टैटिक फैक्टोरियल ब्रैकेट n -1। अब ये क्या कंडीशन की है मैंने, रिटर्न कराना n को मल्टीप्लाई, स्टैटिक का मतलब होता है n को मल्टीप्लाई करा दो फैक्टोरियल से, और फैक्टोरियल की कंडीशन मैंने बोली है भाई n -1 है। फैक्टोरियल की कंडीशन n में से 1 को माइनस करा दो। हर दफ़ा जब भी n की वैल्यू जो भी होगी उसमें से ये 1 माइनस करवाते रहेगा। और ये किस तरीके से करवाते रहेगा, तो ये मैंने कंडीशन आपको लिए बना के रखी हुई है, आई थिंक index.ts के अंदर मैंने बना के रखी थी कंडीशन। सेम वही प्रोग्राम है ये, बस इसमें थोड़ा सा मैंने क्या किया हुआ है, इस प्रोग्राम को मैं वो कर देता हूँ। टाइम बचाने के लिए मैंने ये वाली फाइल खोली और इसमें पूरा समझाया हुआ है आपको ये किस तरीके से काम कर रहा है। तो ये रिकर्सिव फंक्शन में हम क्या, इसकी बॉडी जो है किस तरीके से काम कर रही है आप देख सकते हैं। इसको एडजस्ट कर लूँ पहले मैं, नीचे वाले का काम नहीं हमारा कुछ, ये यहाँ तक काम है जितना मैं डिस्प्ले दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने बोला रिटर्न n फैक्टोरियल n -1, ये वाली लाइन की बात कर रहे थे, पिछली वाली फाइल जो आपको ये खोली हुई थी ना मैंने, यहाँ तक खोली हुई थी लाइन नंबर 24। तो इसके बाद जो है मैंने कंडीशन आपके लिए आसान कर दी है, या चाहो तो मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके उसी फाइल में आपको भी एक्सप्लेन कर दूंगा अगर आप कंफ्यूज ना हो। चले मैं इसी फाइल में एक्सप्लेन कर देता हूँ मैंने क्या किया। यहाँ तक बनाया था प्रोग्राम, और यहाँ पे एक कंडीशन समझाने के लिए मैंने, आप देख इसका प्रोग्राम से कोई ताल्लुक नहीं है, ये बैक हैंड पे इसके क्या चल रहा होगा वो सिखा रहा हूँ मैं। ये फॉर्मूला बनाया है, वैसे रिकर्सिव फंक्शन का एग्जाम्पल वही थी, ये जो लूप करता है ये भी वही काम करेगा। स्टेप 1 में क्या करेगा, ये 5 स्टैटिक बोलेगा। मैंने क्या बोला था, नंबर n की जगह मैंने यूज़ किया हुआ, ये जो नंबर यूज़ किया हुआ है मैंने ये 5 है। तो इसने जो मैंने यहाँ पे लिखा था n लाइन नंबर 24 में, तो इसने यहाँ पे पुट कराया 5, और फिर है ऊपर स्टैटिक, तो स्टैटिक यानी मल्टीप्लाई, और फिर दोबारा इसमें मैं ब्रैकेट के अंदर मैंने कंडीशन दी हुई है n -1। तो इसने क्या, क्योंकि मैंने बोला n की जगह क्या आएगा 5, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 5, ऊपर से माइनस देगा और यहाँ पे 1, 5 -1। अब दोबारा से क्या कंडीशन हुई, 5 दोबारा आया और 5 स्टैटिक और 5 से मल्टीप्लाई हो गया 4, क्योंकि 5 में से जब 1 माइनस कराएंगे तो आपके पास बचेगा 4। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 20। तो ये स्टेप 1 कंप्लीट हुआ। अब ये दोबारा से कंटिन्यू चलेगा स्टेप 2 में। अब जो हमारी वैल्यू होगी वो n की 5 नहीं होगी, अब वैल्यू ये वाली होगी 20 होगी, क्योंकि अब वैल्यू चेंज हो गई, कंटिन्यू चलते रहता है। तो अब जो है हमारे पास ये वैल्यू 20 हो चुकी है। 20 स्टैटिक यानी 20 में से मल्टीप्लाई कराएगा 4 -1, 4 - 1 होगा 3। तो ये स्टेप कंटिन्यू चल रहा है स्टेप 2। तो 20 में से 3 को मल्टीप्लाई करा दिया 60 आ गया। सेम कंडीशन ये होती जा रही है, यानी कि n की वैल्यू जो है आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है। देखिए 5 -1, 4 -1, 3 -1, 2 -1, और जब ये 1 पे पहुंची, क्योंकि मैंने ऊपर बोला हुआ है जब ये 0 के बराबर हो जाए, क्योंकि 1 के बाद आपको पता है लास्ट जो होगा 0 होगा, 1 - 1 0 होगा। तो जब ये 0 पे पहुंची तो फिर ये जो है रन नहीं कराएगा। जब ये 0 पे पहुंचे तो फिर ये रन नहीं कराएगा, ये अपना इसी तक आंसर रहेगा। तो 1 - 1 इसने नहीं कराया क्योंकि 0 से पहले तक इसको रन कराना था। तो ये 120 हो गए। तो यहाँ से जो वैल्यू आती आ रही थी 20 और ये 60, और 60 में से मल्टीप्लाई करा दिया 120, और 120 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 120। जब भी जो ये हमारे पास टर्मिनल में इसका आंसर 120 आ रहा था। फैक्टोरियल होते भी यही है। क्या होते हैं फैक्टोरियल, सिंपल में अगर आपको समझाऊं फैक्टोरियल, क्योंकि मैंने लिखा था 5, फैक्टोरियल का मतलब होता है
5 मल्टीप्लाई बाय 4, अगर सिंपल में जहाँ आसान से समझे 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी एक एक वैल्यू जो है कम होती जाती है। ठीक है, मैं क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे लिखा था 5, ये 5 कहाँ लिखा था मैंने, 5 मैंने लिखा था अपनी फैक्टोरियल नंबर जो दिया था मैंने 5 दिया था, तो इसने इस लूप पे काम करा। और अगर मैं देता 7, तो 7 का फैक्टोरियल कैसे काम करता, सबसे पहले आया था 7 मल्टीप्लाई बाय 6, क्योंकि एक एक नंबर हर दफ़ा कम होते रहता है, 6 5 4 3 2 1, इस तरीके से सो ऑन, ये जो है फैक्टोरियल चलते रहते हैं हमारे पास। तो ये कहलाए जाते हैं हमारे पास फैक्टोरियल। मैथमेटिक्स की एग्जाम्पल थी विद कोडिंग हमने देखी है। ठीक है, तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उम्मीद है। तो इसी तरीके से आपको अपनी प्रॉब्लम्स वगैरह सॉल्व करेंगे। प्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है तो उस तरीके से मैं कर ले, और मैथ्स के है तो मैथ्स वालों को काफ़ी आसानी होगी। तो कोडिंग में जितने भी अपने चीज़ें आप इस्तेमाल करेंगे उतनी कोडिंग स्ट्रॉन्ग होगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।